नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में बजट से पहले प्री बजट बैठकें लगातार मुख्यमंत्री नायब सैनी कर रहे हैं। वो हर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास जाकर उनसे बात कर रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं। बजट आने से पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार को घेरा। उन्होंने उद्योगों पर सवाल उठाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठाए, इन्वेस्टमेंट को लेकर सवाल उठाए और कर्जे को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि कर्जे में लगातार जो सरकार है वो डूब रही है, प्रदेश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, उद्योगों का पलायन हो रहा है और जो हमारी ग्रोथ है वो रुक गई है। ऐसे आरोप उन्होंने लगाए हैं। बजट से पहले इस तरह की बातें होना आम है, लेकिन कांग्रेस और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस मुद्दे को उठाकर सरकार को घेर रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। 1446 जो है उद्योग पलायन हो गए या बंद हो गए और पिछले उसमें गिरावट आई है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 12% गिरावट आई है हमारे। तो उस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ती है। जैसे फरीदाबाद में, अकेले फरीदाबाद में कितने ही इंडस्ट्री बंद होगी, बेरोजगारी बढ़ती है, बेचैनी बढ़ती है। तो जो जो प्रदेश प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज फिसल गया। आज फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में हम 18 में से 14वें स्थान पे हैं। तो फिर बताओ, कर्जा बढ़ रहा है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हरियाणा पर है। किया कुछ नहीं। और चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ बातचीत करेंगे। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश रोड, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ओंकार सिंह जी, इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। नेहरा साहब, ये नया फिगर है 5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा। वो बता रहे कर्जा ही कर्जा बढ़ता जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट से लेकर उद्योगों के पलायन की बात पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं। क्या परिस्थितियां इतनी खराब है और अगर ऐसी हैं तो फिर बजट पेश करने में तो बहुत चुनौती आएंगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 2014 से लेकर वर्तमान समय तक की जो स्थिति है, चाहे रोजगार का विषय हो, चाहे निवेश का विषय हो और चाहे नई इंडस्ट्री का। नेहरा जी, मैं माफी चाहूंगा, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है। वो एक बार जरा उसमें डिस्टरबेंस है, जैसे ही तुरंत करेक्ट होता है मैं आपके पास लौटता हूं। तो ये ऑडियो पहले से पता रहे तो ज्यादा बेहतर रहता है। मैं लौटता हूं आपके पास। रोड साहब, ये जो फिगर बताए गए, ये अभी थोड़े दिन पहले ही हम डिबेट कर रहे थे तो बताया जा रहा था कि जो कर्जा है वो कितने लाख करोड़ का है। ये तो 5 से ऊपर का फिगर कहां से आया है? जी, मैं आपके सवाल से ही शुरू करता हूं। आपने कहा कि जो फिगर बताई जा रही थी वो भी 4.5 लाख करोड़ की बताई जा रही थी। यानी 6 महीने साल पहले की फिगर जो थी वो 4.5 लाख करोड़ की थी, जो चर्चा थी, मीडिया में भी आई, हर जगह थी। अभी हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने 5 लाख करोड़ बताया है। ये बजट 70 से पहले की ताजा फिगर है। यानी मुझे कोई हैरानी नहीं है और ओंकार सिंह जी को भी कोई हैरानी नहीं होगी। बीजेपी का साथी भी हमारी बात को मानेगा अगर राजनीति से ऊपर उठ के बात करें। जब से हरियाणा बना वरुण जी, 1966 से और 2014 में जब तक की कांग्रेस की सरकार थी, बीच में सारी सरकारें आ गई, मात्र 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा था हरियाणा प्रदेश के ऊपर। और 14 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की नहीं, आप कितना छोड़ के गए थे? की 3 सरकारें, 60,000 करोड़ और अभी 5 लाख करोड़ है। ये मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग बता सकते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया। और मैं बड़े ईमानदारी से एक बात बताता हूं कि हमें तो अपने इलाके में, पूरे हरियाणा में हम भ्रमण करते हैं। जब आईएनएलडी छोड़कर गई तो कितना छोड़कर गई, आप छोड़कर गए तो कितना छोड़कर गए, कितने गुना का फर्क है? आईएनएलडी में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी। वो एक अलग बात है कि बीजेपी की कोई वहां पर कोई पूछ नहीं थी, कोई उनकी इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन सारी सरकारें आ गई, उससे पहले बंसीलाल जी की भी रही है। तो आप 60 में से 10-15% कम कर लो। 60,000 करोड़ का है और 5 लाख करोड़ का है, और एक 66 से लेके 14 तक का टाइम जोड़ लो, 14 साल वो हैं।
और अभी साल कितने हुए हैं? 2014 से लेके और एक टर्म इनकी लगभग सेकंड टर्म पूरी हुई है, अभी तीसरी तो स्टार्ट ही हुई है। नहीं नहीं सर, तीसरी को भी एक साल हो गया, कैसी बात कर रहे हैं रोड साहब, समय बहुत तेजी से निकलता है। एक साल हो गया। मैं ये कह रहा कि जैसे हमें तो डर लगने लगा कि एक साल हो गया, तो तीसरी टर्म जब पूरी होगी तो ये तो 10 लाख करोड़ तक पहुंचा देंगे कर्जा। विजेंद्र नेहरा जी, हरियाणा वासियों को इस चीज की बड़ी चिंता है। दूसरी बात ये है, बड़ी बात वरुण जी जो मैं बता रहा हूं, कि प्रदेश में जैसे आज हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने कहा है, नेता विधायक दल ने, कि इंडस्ट्रीज का पलायन हो रहा है। 1446 इंडस्ट्री हमारे नेताजी ने बताई कि प्रदेश को छोड़ के चली गई। लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है, गोलियां चलती हैं, अपहरण हो रहे हैं, कौन आएगा बाहर से निवेश करने? एक जमाना था कांग्रेस पार्टी मारुति लेके आई थी, एशियन पेंट लेके आई थी, यामा को लेके आई थी, डेंसो को लेके आई थी। जैसे ही बीटेक करके कॉलेज से बच्चे निकलते थे, गुड़गांव में जाकर 40-50 हजार की नौकरी उनको मिलती थी उस समय। क्या बात कर रहे हैं फ्रेशर को भी। और आज देखिएगा क्या सर, हालत है। फ्रेशर को 50,000 की नौकरी, क्या बात कर रहे हैं रोड साहब? ये मनोहर लाल खट्टर जी, हाँ मैं सुनो तो सही, मनोहर लाल खट्टर जी क्या कह रहे हैं कि सीरिया में वहां जरूरत है, युद्ध होगा, वहां चले जाओ, डंडे बजाने की ट्रेनिंग ले लो। ये है देश का चलिए, ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, वापस सर लौटते ना, एक सेकंड मैं आता हूँ, अरे आता हूँ, ठीक है ठीक है नेहरा साहब। हाँ, बच्चियों को कह रहा है कि अचार बेचो आप, ठीक है, ये देश की हालात है। नेहरा साहब, ये स्थिति है। हालांकि प्रदेश की बात कर लेते हैं। 5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, और ये कितना छोड़कर गए थे, आपने कहां तक पहुंचा दिया भाई? देखिए वरुण जी, ऐसा लग रहा था अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की बातों से फ्रेशर को 50,000 दिलवा रहे थे, जैसे वो सीधे चांद से उतर के अभी सीधा पृथ्वी पे आए हैं। और जिस समय इनकी सरकार थी, सखी सैया तो खूब ही कमाल है। एक एक करके, नहीं रोड साहब आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे वो, प्लीज प्लीज, नहीं आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे, बोला था। देखिए आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे। देखिए सबसे बड़ी बात है, फ्रेशर को 50,000 दिला रहे थे। कांग्रेस के नेता जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इनका भी कुछ ध्यान कर लो रोड साहब, प्लीज प्लीज। इनको बेचारों को 10-20 हजार दिलवा दो। कांग्रेस के नेता जो कुर्ता पैजामा पहन के बेरोजगार डोल रहे हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ वरुण जी, विषय पे आते हैं कि 2014 के बाद से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तीसरी बार शपथ लेते ही हमने सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने 24,000 जो बेरोजगार युवा थे उनको ईमानदारी के साथ में रोजगार देने का काम किया, सरकारी नौकरी देने का काम किया, तीसरी बार हमारी जो सरकार बनी बनते ही। और इसके साथ साथ अभी 41,000 जो पद हैं उनके ऊपर जो भर्ती प्रक्रिया है वो वर्तमान समय में चली हुई है, जिसमें से 5500 की जो भर्ती है वो हमारे पुलिस के कांस्टेबलों की चली हुई है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है वरुण जी, 2 लाख सरकारी नौकरी ईमानदारी, योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर हमारी सरकार दे चुकी है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता रोड साहब अपने टर्म पे बताएं कि 10 साल के अंदर मात्र 80,000 सरकारी नौकरी दे पाए थे। और ये आंकड़े मेरे नहीं है, विधानसभा के पटल पे जो आंकड़े इन्होंने रखे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 1,20,000 एसकेआरएम के जो कर्मचारी हैं उनको इस तरह से हमने स्थायी करने का काम किया है। और दूधौला के अंदर पूरे देश की सबसे बड़ी श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो 1,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी है, 100 एकड़ में बनी है। हर वर्ष 15,000 बेरोजगार युवाओं को जो वहां से रोजगार मिलेगा। ये बड़े बड़े जो काम हमारी सरकार ने किए हैं। मैं 2024-25 का जब बजट पेश किया गया तब उस बजट में बताया गया कि 3,17,982 करोड़ का डेप्ट है। ये है, ये 5 लाख करोड़ एक साल में क्या संभव है? ये फिगर कहां से आया मैं जानना चाह रहा हूँ। रोड साहब कह रहे हैं आ गया है फिगर। देखिए रोड साहब तो खुद ही कंफ्यूज है। ये कांग्रेस पार्टी ऐसी खत्म नहीं हो रही और उनकी प्रवक्ता को नहीं पता फिगर कहां से आई है। मैं चुनौती देता हूँ, चैलेंज देता हूँ इनको, ये बताएं 5,000 करोड़ रुपए की फिगर कहां से लेके आए भैया? चांद से लेके आएंगे, फिर से कहूंगा बताएं ना कहां से फिगर लेके आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। जो हरियाणा की विधानसभा में जो अधिकृत रूप से जो आंकड़े हैं वो 3,17,000 करोड़ रुपए के हैं। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक साल में बढ़ गया होगा, लेकिन क्या वाकई ये जब गए थे सरकार से 60,000 करोड़ रुपया खत्म होने के कगार तो फिर भी झूठ बोल रहे। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर ये छोड़ के गए थे वरुण जी। जो बिजली निगमों का उदय योजना के तहत 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने जो कर्जा लेकर के घी पिया था हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो लूट खसोट और भ्रष्टाचार किया था,
उस कर्जे को चुकाने का काम बिजली निगमों के ऊपर, आप खुद इस चीज के गवाह हैं। अधिकृत रूप से आप इनको बताइए कि उदय योजना के साथ तहत 25,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज था वो हमने चुकाया, तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ये छोड़ के गए थे, और 3,17,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा आज हरियाणा प्रदेश के ऊपर है। और वो भी इसलिए, वो भी सीमित दायरे में है, लिमिट में है, लिमिट से बाहर हम लोग नहीं गए हैं। इनकी तरह कर्जा लेकर के घी हमने नहीं पिया है। अगर हमने कर्जा लिया है तो हरियाणा के विकास में उसको लगाने का काम किया है। हरियाणा की जीडीपी देश में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है। आज हमारे देश का किसान 24 फसलों पे एमएसपी लेता है, बेरोजगार युवाओं को ईमानदारी के माध्यम से रोजगार मिलता है। और आज मैं आपको बता दूं, 1 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज था इनके समय, उसको भी हमने धीरे धीरे जो घटाने का काम किया। जो निवेश की बात ये कर रहे थे वरुण जी, मैं कुछ आंकड़े लेके आया हूँ। मारुति सुजुकी लगभग 2,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, लेकिन हरियाणा के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। और जो आंकड़े मैं लेके आया हूँ, जापान की जो प्रसिद्ध L&T जो कंपनी है, ATL कंपनी, इसके द्वारा बैटरी निर्माण का एशिया का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, वो 3,000 करोड़ रुपए का निवेश हरियाणा प्रदेश के अंदर शुरू हो चुका हुड्डा है। साहब कह रहे हैं पलायन हो रहा है, उसका क्या? बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं वरुण जी बता रहा हूँ मैं। और इससे पहले प्रदेश में जापानी कंपनियों द्वारा 5,000 करोड़ रुपए का निवेश हमारे यहाँ किया जा चुका है। और राज्य के अंदर जापान की जो कुबोटा फैक्ट्री है, ट्रैक्टर जो बनाती है, 2,000 करोड़ रुपए का निवेश उसने हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है। और आज में ये फरीदाबाद का जिक्र कर रहे थे, फरीदाबाद के अंदर ESI मेडिकल सेंटर में 500 बेड के अतिरिक्त हॉस्पिटल की शुरुआत हमारी सरकार ने की है। साइंस के अंदर जो गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज होता था, उसको टेक ओवर करके अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के नाम से हमारी सरकार ने वहां पे शुरुआत की है। आज चाहे सड़क है, सीवर है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य, सुरक्षा है, हर विषय के ऊपर हमारी सरकार ने काम किया है। और कांग्रेस पार्टी ऐसा काम करती रोड साहब, तो दफा आपको नहीं करती हरियाणा प्रदेश की जनता, आपको रफा दफा कर दिया। तीन योजना हो चुकी है बाहर बैठे हुए, और हरियाणा का नहीं देश का इतिहास बताता है। जहाँ कांग्रेस पार्टी उसके बाद दोबारा भर के लिए रफा दफा नहीं हो। देश के अंदर कांग्रेस पार्टी आ सकती, न हरियाणा प्रदेश के अंदर आ सकती होंगी। जहाँ 3 बार कांग्रेस पार्टी जाती है, वहां से इनका नामो निशान मिट जाता है। सिर्फ जंगलों में कांग्रेस घास दिखाई देती है, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती है। और रोड साहब कह रहे हैं फ्रेशर को हमारे राज्य में 50,000 नौकरी मिलते थे। अरे आज आपके इतना नेता बेरोजगार घूम रहे हैं, एक को भी 50,000। रुकिए। तो आप कह रहे 50,000 फ्रेशर को, एक सेकंड, कैसा धब्बा मजाक कर रहे हैं? ओके, अगर तीसरे गेस्ट नहीं जुड़े तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, रोड साहब, मुझे इसमें एक बात ये जाननी है आपसे कि जब चौटाला साहब गए तब अप्रोक्सीमेटली 21,000 करोड़ के आसपास का जो कर्ज था, आप गए तो 70-71,000 करोड़ आता। ये कहते नहीं जी बिजली कंपनी वाला भी जोड़ो, तो फिर वो मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 4 गुना हो गया। अब उस 80 से 4 गुना कर दें तो ये 320 है, तो मतलब स्थिति तो वही है। नहीं, ये तो कहते हैं ना, जो बई में लिख देते हैं, जो बोल देते हैं, इनका अपना सही मानते हैं। जो ये आंकड़ा दिया जाता है, जैसे आंकड़ा कहां से है? सरकार का बताया, हमारा बताया, तो बताएं आप। इसमें सारा आप बिना आधार के कोई भी बात बोल देंगे क्या? अच्छा रुकिए, देखिए, जो मेरी चुनौती सोच तो बताएं कम से कम। एक जिम्मेदार चैनल है, आपने डिबेट में नहीं, अरे भाई वो सवाल तो मैं ही पहले पूछ रहा हूँ, मैं ही तो पूछ रहा हूँ ये सवाल। ये फिगर, मेरा पहला सवाल ये था कि फिगर कहाँ से आया ये? बिल्कुल मेरा निवेदन आपसे ये कि इनसे पूछिए। अब ये तैयारी डिबेट में आते हैं। सुनिए तो सही, बिजली विभाग के भी यहाँ उत्तरी हरियाणा, दक्षिण हरियाणा कई डिवीजन है। ये तो कह देंगे जितना कर्जा वहां था इतना यहाँ था। टोटल जो कर्जा था हमारा 60,000 करोड़ था जब सरकार छोड़ी, उसमें सारा आ गया। और दूसरी बात, 16 लगभग हमने किसानों के 1,600 करोड़ रुपए के तो कर्जे माफ करे थे। आप करते हो उद्योगपतियों के, अदानी के, अंबानी के, 100 रुपए के चेक देते थे। आप देख, मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, ये चेक की कॉपी कभी नहीं, ये चेक की कॉपी है। बताता हूँ, और इसका मैं बताता हूँ। एक सेकंड, प्लीज दोनों रुक जाइए। देखिए, वैसे मुझे ओंकार जी के पास भी जाना है, जल्दी से रोड साहब बात। बस मैं 1 सेकंड की बात है, मैं जवाब देता हूँ अरुण जी। ये चेक वाली बात, दाएं बाएं बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अफवाहें फैलाते हैं। मैं दावे से कहता हूं आपके चैनल पे, 1 एकड़ का मुआवजा नहीं है ये। अगर किसी की 1 फुट या 2 फुट
या 2 मीटर जगह आ रही है, ये उसकी रेसों का आंकड़ा है, इस पर बता दो, 1 एकड़ का साबित कर दो और डिबेट। अरे वो चेक बने थे ना, बाद में आपकी सरकार ने इन चेक को वापस लिया था कि ऐसे चेक नहीं बनेंगे। आपने ऑर्डर पास किया था कि इस तरह के चेक नहीं बनेंगे। चलो वो एक अलग बात है, उतना पुराना आदमी तो हूं मैं। जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो 1 एकड़ का नहीं है। अगर 1 एकड़ का मुआवजा मैं कभी नहीं कह रहा कि वो 1 एकड़ का है। तो वो इस तरह के जब चेक तो बने वो थे लेकिन और वो उसके भी बाद हमारी- शर्मिंदगी हुई थी, तो आपकी सरकार ने आदेश जारी किया था कि इस तरह के अमाउंट के चेक नहीं बनेंगे। वो उस चीज पे हमें गर्व है कि अगर कोई बात बिल्कुल कम छोटा चेक गया तो अगर हमें महसूस हुई, हम संवेदनशील थे, हमने उसको ठीक है। इंप्रूव किया कि भाई इससे कम नहीं होना चाहिए, कि मिनिमम होना चाहिए। यस, ओके। दूसरी बात ये कह रहे थे, आपके राज में अभी असल में तो आपने कॉलेज स्कूल बंद कर दिया, कोई निकलता नहीं फ्रेशर भी। आपने तो सिर्फ एक ये छोड़ दिए कि ये गाय की रक्षा करने वाले हैं, डिवाइडरों के ऊपर गायें पड़ी हैं बेचारी, उनके पांव कुचलते जा रही हैं गाड़ियां। अच्छा, ठीक है ना आप पढ़ाई लिखाई में ओके। ओंकार जी के पास जाने दीजिए, क्योंकि उनकी सरकार का भी जिक्र हुआ है। एक सेकंड रुक जाइए, नहीं प्लीज, अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए प्लीज, रुकिए, होल्ड होल्ड। ओंकार जी एक सेकंड, नहीं रुक जाइए, नेहरा साहब प्लीज रुकिए। ओंकार जी, ये आपकी सरकार जब गई तो 20 से 21 हजार का करोड़ का कर्ज था, फिर जब कांग्रेस छोड़ के गई तो वो 70 से 80 हजार के बीच में था। अभी हुड्डा साहब कह रहे हैं 5 लाख करोड़ का है, पिछली बार का बजट बताता है 3,17,000 करोड़ का है, तो फिगर कैसे आई? लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपकी सरकार छोड़ के गई, उनसे 4 गुना हो गया कांग्रेस के टाइम में, कांग्रेस से अब 10 साल को देख ले तो 4 गुना, स्थिति तो वही है, उसी एंगल से बजट वो जो है कर्जा बढ़ रहा है। ओंकार जी देखिए, म्यूट तो नहीं है। सरप्लस था बजट, आप चेक कर लीजिए, ऑनलाइन आंकड़े पड़े हुए हैं। बोलिए बोलिए। जब कांग्रेस की सरकार गई 70,000 67,000 करोड़ था, और आज प्रदेश पर 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज है, युवा बेरोजगार है, इंडस्ट्री यहाँ से हरियाणा से भाग चुकी है, क्योंकि जो यहाँ पे प्रदेश के हालात है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, ठीक नहीं है, उद्योग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और मैं हर बार कहता हूँ, हजारों उद्योग, हमारा अपना उद्योग हरियाणा से जाके बद्दी, सोलन, नालागढ़, कालाम जाके स्थापित हो गया। क्यों? क्योंकि हिमाचल की सरकार ने बिजली 1.5 रुपए यूनिट दी, 10 साल के लिए इनकम टैक्स माफ किया, 10 साल के लिए एक्साइज ड्यूटी माफ करी, और जमीन सस्ते रेट पर दी, रजिस्ट्री फ्री करी। क्या ये काम हरियाणा सरकार नहीं कर सकती? कोई हाथ पकड़े बैठा है इनका? केंद्र में इनकी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, अगर ये चाहे बच्चों को रोजगार दे सकती हैं। लेकिन आज वास्तविकता क्या है? ये सिर्फ मंदिर और मस्जिद में बच्चों को उलझा के रखना चाहते हैं। इनकी डिबेट में से मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान 6 शब्द, हमारी डिबेट में तो नहीं होता ये, कोई शब्द नहीं है। और एक बात और कहना चाहता हूं मैं, आज अगर युवा बेरोजगार है, MBA M.Tech किए हुए बच्चे 12,000 रुपए महीना ले रहे हैं, शर्म आती है। एक बीजेपी वालों के बच्चे भी अगर 12,000 रुपए महीने में जाए ना, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। 20 साल पहले लेकिन बहुत अफसोस की बात है, आज प्रदेश पर कर्ज 4 लाख करोड़। एक सेकंड होल्ड, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए, 30 साल पहले 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। ओंकार जी, ओंकार जी आप रुक जाइए, नेहरा जी आप रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। हाँ, 1 सेकंड नहीं रुकिए। अरे रोड साहब क्यों चिल्ला रहे हैं? बेवजह क्यों चिल्ला रहे हैं? बेवजह क्यों चिल्ला रहे हैं? बेवजह 1 सेकंड रुक जाइए, सब रुक जाइए, सबसे रिक्वेस्ट रुक जाइए, सबसे रिक्वेस्ट रुक जाइए। ये जो तहजीब के दायरे में डिबेट होनी चाहिए ना, उससे बाहर रोड साहब ना जाया करें तो बेहतर रहेगा। मैंने आप पे कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाया है। 1 सेकंड रुकिए। आपने कहा फ्रेशर्स को 50,000 की नौकरी मिलती थी, मैंने उस पर सवाल पूछा, उस पे सवाल पूछने पे आप मुझे बेशर्म कहेंगे, मुझे स्वीकार नहीं है। और ये सवाल मैं 4 बार आपसे पूछूंगा। फ्रेशर को 50,000 की नौकरी मिली, ऐसा कोई प्रचार आप लोगों ने नहीं करा। कौन से चुनाव में आपने प्रचार किया बताइए? 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए रोड साहब। अरे आवाज रोकिए इनकी, डाउन करिए इनको, डाउन करिए। मतलब बदतमीजी करेंगे आप यहाँ पर बैठ के? आप लोगों को पूरा मौका दो, अवसर दो, बोलने का, कुछ भी कहेंगे। आप लोगों ने फ्रेशर्स को 50,000 रुपए सैलरी की नौकरियां दिलवाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में 50,000 रुपए की नौकरी दिलवाई। इसका कोई प्रचार, इसका कोई कैंपेन आपने कब किया बताइए? सर बोलते रहिए, आवाज नहीं जा रही है, बोलते रहिए, कोई फायदा नहीं है, नो रनिंग कमेंट्री, कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे, आपने कहा फ्रेशर्स को 50,000 की नौकरी मिली और मैंने क्रॉस करके सवाल पूछ लिया, तो आपको बुरा कैसे लग गया? ओंकार जी बोलिए, 1 सेकंड रुक जाइए। ओंकार जी
वरुण जी, भूपेंद्र सिंह सबसे हुड्डा पहले तो के मैं राज निंदा करता में हूं, कॉलेज से निकलते ही फ्रेशर को 50,000 की नौकरी मिलती थी, सुरेश रोड ने ये कहा। ये बिल्कुल गलत कहा इन्होंने। और किसी भी एंकर को, चाहे किसी भी चैनल का एंकर हो, उसके साथ बदतमीजी से पेश आना, ये मतलब मैं कमाल निंदा हो करता गया। हूं मैंने इसकी। आपसे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, कोई खराब व्यवहार नहीं, आपसे मैंने सिर्फ सवाल पूछा कि कॉलेज से निकलते ही फ्रेशर को 50,000 की नौकरी मिल गई, तो आप इस तरह का व्यवहार बिल्कुल करेंगे? नहीं मिलती। तहजीब से बैठिए, चैनल में बैठना है तो, नहीं तो जा सकते हैं आप। वरुण जी, ये इन्होंने अगर बदतमीजी करी तो ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि उस वक्त मैं डिबेट में नहीं था। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज बीजेपी की सरकार को 12 साल हो गए, 12वां साल लगा हुआ है, और 12वें साल में इनको शर्म नहीं आती। अगर जनता ने तुम्हें कोई मौका दिया तो हमारे लोगों में कुछ कमियां होंगी, जनता ने मौका नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद आज 12वें वर्ष में ये युवाओं को नौकरी नहीं दे पाए। कौशल रोजगार निगम के नाम पर एक कंपनी खड़ी कर दी इन्होंने, और वो युवाओं का सिर्फ दोहन कर रही है, शोषण कर रही है। आप ये देखिए, एक एमटेक किया हुआ युवा मात्र 12,000 15,000 ले रहा है, और उसके साथ का एक युवा जो डायरेक्ट भर्ती हो रहा है पक्की नौकरी में, उसकी 70,000 तनख्वाह है। बहुत अफसोस की बात। मैं आपको अपनी आप बीती बताना चाहता हूं एक युवा की। मैं एक दिन तहसील में गया, बालाकंड तहसील में, तहसीलदार सुरेश कुमार थे। मैंने उनको बोला सर पानी की प्यास लगी है, उन्होंने पानी मंगवाया, बेल बजाई, एक लड़का बिल्कुल फ्रेशर 2 गिलास पानी के लेके आया, मैं फटफट पानी पी गया, लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिया तहसीलदार ने। मैंने पूछा सर आपने पानी क्यों नहीं पिया, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। उन्होंने कहा ओमकार जी मेरा दिल नहीं किया पानी पीने को। मैंने कहा ऐसी क्या बात होगी? कह रहे लड़का एमटेक किया हुआ है और मैं 10वीं पास हूं। उस टाइम 10वीं पास को नौकरी मिल गई, मैं तहसीलदार बन गया, और एमटेक किया हुआ मेरा चपरासी। ये आज के हालात बयां करते हैं, शर्म आनी चाहिए इन आप सवाल प्रवक्ताओं को और पूछिए भाई, बीजेपी के हम यहाँ नेताओं बैठे को। हैं कि आप सरकार से 10 सवाल करें, लेकिन आप जब ये कहेंगे कि हमारे यहाँ फ्रेशर्स को 50,000 की नौकरी मिलती थी और मैं उस वो पर गलत सवाल है। पूछ लूं तो बुरा लगने वाली क्या बात हो गई? और मैं आज वो चैलेंज गलत है, करके मैं भी कहता इसकी हूं, निंदा सुरेश करता हूं, रोड ये लेकिन बताए, मैं इतनी जरूर सरकार से डिमांड आपकी करूंगा पार्टी कि ने बच्चों को कब इस रोजगार बात का दो। प्रचार प्रसार किया? इतने साल में इतने चुनाव मैंने अपनी आंखों से निकलते देखे हैं, इतने कांग्रेसियों का इंटरव्यू किया है, किस कांग्रेस के नेता ने आज तक यह कहा कि हमारे समय में 50,000 रुपए की फ्रेशर को नौकरी मिलती थी कॉलेज से निकलते ही? सवाल पूछ लिया तो मतलब बदतमीजी करेंगे आप? यह स्वीकार नहीं है। विजेंद्र नेहरा भाई, आप लोगों के राज में 10-10 12-12 हजार की ठेके पे नौकरी कर रहे हैं लोग। देखिए वरुण जी, हमारी सरकार ने तो, मैंने जैसे आपको बताया, 2 लाख सरकारी नौकरी देने का हरियाणा के इतिहास में पहली बार भाजपा सरकार ने काम किया है। और हमने जो एचकेआरएम की नौकरियां जो पहले ठेकेदारी में बेची जाती थी, सिफारिश से मिलती थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, कहते थे ठेकेदार पूरी पैसे देता नहीं है, साइन करा लेता मजदूरों से, हमने एचकेआरएम भी जो बनाई है वरुण जी, उसको हमने कैटेगराइज किया है। गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत जैसे जिलों को हमने ए ग्रेड में रखने का काम किया है। उसके बाद बी ग्रेड है, उसके बाद सी ग्रेड है, और तीनों कैटेगरी के अंदर हमने अलग अलग सैलरी का प्रोविजन किया है। उसके बाद भी कम से कम 20,000 रुपए सैलरी तो सी ग्रेड के जिले के अंदर भी मिलती है, बाकी जिलों के अंदर उससे ऊपर की शुरुआत होती है। और ये जो एचकेआरएम की नौकरी भी हम देते हैं वो भी ईमानदारी से और पारदर्शिता से मिलती है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा था, इनेलो पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बोल रहे थे कि वो इनेलो के प्रवक्ता की कांग्रेस के वो हिमाचल की तारीफ कर रहे थे। इस हिमाचल में अपने कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वरुण जी, आपने भी देखा होगा, न्यूज में आया था, ओमकार जी हिमाचल के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। उस हिमाचल प्रदेश की आप तारीफ कर रहे हैं, कमाल की बात है। आप इनेलो के प्रवक्ता हो करके, और ये आपके अभय सिंह चौटाला जी दिन रात कहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कराई। आप उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके ऊपर कंपनियों के आगे गड्ढे खोदने के आरोप लगते थे, गुंडागर्दी के आरोप लगते थे, भ्रष्टाचार में आपके नेता जेल से ताजा होके आए हैं। और अभी आपको ये ध्यान होना चाहिए ओमकार जी कि आपकी 90 में से लगभग 88 सीटों में जमानत लगभग, और 2 आपके विधायक चुन के आए। अगर इस तरह से झूठ बोलोगे अगली बार वो अधिकारी नेता बजरी उठा के ले जाते हैं। आपका शुक्ला ही साफ हो गया था। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आपने चुनाव लगे ओमकार जी, और आप लोगों की जमानत जब होती चली गई, आपको कैंडिडेट नहीं मिलते चुनाव लड़ने के लिए। आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से आपको एक नफरत है, वो आपकी बात समझ में आती है, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि हुड्डा साहब ने जेल करा दी चौटाला साहब को। आप बैठ करके तो यहाँ विषय अलग है ना नेहरा जी, तो आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। नहीं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा वरुण जी, पॉलिसी पे बात हो रही है। कांग्रेस पार्टी के, वरुण जी मैं बात पूरी कर लूं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं के पास में कोई जवाब नहीं होता, ना वो तैयारी के साथ डिबेट में आते हैं, इसीलिए आपके ऊपर छीटाकशी करना आपका कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैंने एक मिनट ना मैंने उनके नेता पर टिप्पणी की,
ना मैंने उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी की, उन्होंने एक आंकड़ा बताया, मैंने उसको क्रॉस किया, तो वो मुझ पर पर्सनल हुए, जो मुझे स्वीकार्य नहीं है बिल्कुल भी। वरुण जी देखिए, आप हमेशा तथ्यों पर डिबेट कराते हैं और आपका जिम्मेदार चैनल है। मैं आपको देखिए 2-3 चीजें मैं बता दूंगा, आपने अपने नंबर पर बोलना शुरू किया। देखिए वरुण जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर जनता जनार्दन ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ चुना है, तो निश्चित रूप से हमने काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, और ईमानदारी से सरकारी नौकरी देना हमारा सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। ये हमारा सबसे बड़ा काम है, आधार पर हमें वोट मिला है। और कांग्रेस की एक सेकंड में, कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे पूर्व में नीरज शर्मा जी एनआईटी से, उन्होंने कहा था एक वोट के बदले 50 नौकरी दूंगा जनता ने। 50 वोट के बदले एक। शमशेर सिंह गोगी इनके विधायक थे, उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले अपना परिवार का और रिश्तेदारों को पेट भरेंगे, इनको हराने का काम किया। हमारा इनका मुकाबला ही नौकरी के रोजगार के विषय में हुआ था, जिसमें हमें जनता ने जिता दिया और इनको हरा के घर बिठा दिया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब ये बात कहते हैं कि हरियाणा के अंदर नौकरी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, निवेश नहीं है, अरे चुनाव ही इन मुद्दों के ऊपर हुआ है, और चुनाव में जनता ने हमें अगर जिताने का काम किया है तो जनता के लिए हमने नौकरी भी ईमानदारी से दी है, हरियाणा में निवेश भी आया है, इंडस्ट्री भी बढ़ी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, जनता अपनी मोहर लगा रही है। हर चुनाव में हम जीते, आगे निकाय